बाबा। हाँ। बाबा क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? तुम कहीं नहीं जाते ना, तो इसलिए मामला संभालने जाना पड़ता है मुझको। खिजर वहाँ दुश्मन से निपट रहा है, बाकी के मामला भी तो देखने होते हैं। ये सब ऐसा ही नहीं चल रहा, तवज्जो चाहिए होती है हमारी। खुद कुछ ना करना, बस आते जाते से पूछते रहना। मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है इस घर में, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं कि इस घर के लिए मैं क्या कुछ कर रहा हूं। एक दिन सबको पता चल जाएगा बाबा, देखिएगा। हाँ बोलो, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम कहीं मत जाना, इंतजार करना मेरा, समझ गए तुम? रियान तुम्हें सब सच बता चुकी है, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। क्या तुमने नहीं देखा था जब मीरान ने उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा था? देखा था ना तुमने? कहना क्या चाहते हो तुम? डरी हुई थी वो, परेशान थी, उस घर में जबरदस्ती रह रही है। प्लीज आजाद, ऐसी कोई बात नहीं है। रियान भाई से प्यार करती है और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अगर ऐसा है तो उससे कहो कि खुद आकर कह दे मुझे ये सब। और अगर उसने कह दिया तो फिर क्या करोगे तुम? आजाद, तुम हकीकत को समझ लो। जो मैं कह रही हूँ सब के सब सच है। हैरत है कि तुम उसे जान नहीं सके। इसको जानने का एक ही तरीका है, जब रियान से मैं फेस टू फेस मिलूंगा। एलिफ, तुम जाओ यहां से। मेरा बेटा कितना बेवकूफ है, इसे लगता है कि ये लड़की इसे रियान के पास ले जा सकती है, तो ये इसकी भूल है। क्योंकि वो अजीजा जो कुछ हमारे साथ कर रही है वही रियान के साथ भी करेगी। अजीजा का दिल उस वक्त उसके सीने से बाहर आएगा जब ये लड़की शादुल खानदान की बहू बनेगी। कसम है मुझे कि मैं इसे बहू जरूर बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। देखो एलिफ, मैं कैसे भी करके उस घर में दाखिल हो जाऊंगा, यहां तक कि रियान के पास भी चला जाऊंगा मैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, मेरी मदद करोगी तुम या नहीं, बताओ मुझे। तुम्हें मिलना होगा। नहीं एलिफ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो कि मीरान कभी भी इजाजत नहीं देगा। तुम भी ये बात जानती हो अच्छी तरह, और मैं ये बात बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ, किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं। उसे इस बात का यकीन नहीं है, वो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है। रियान, उसे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जबरदस्ती रह रही हो। नहीं एलिफ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और बस मीरान भाई से बात करो, उनसे कहो कि मैं मजबूर हूँ आसाद से मिलने के लिए। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हमें ये करना ही होगा। रियान, सोचो अगर आसाद यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये सब कुछ सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। प्लीज रियान, प्लीज।